लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान के बाद देखिए पूरे एनडीए में खलबली सी मच गई है। ऐसे में चिराग पासवान ने कल एसके मेमोरियल हॉल में एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दे दिया है। चिराग पासवान ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से मेरे समाज को कहीं से भी दिक्कत होगी तो इसको देखते हुए मेरे पिता ने जिस तरीके से अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था उसी के तर्ज पर मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। ऐसे में अपने समाज के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान के बाद लगातार कई सारे सवाल उठ रहे। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने देखिए बड़ा बयान कल दे दिया है। ऐसे में पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने कहा है कि अगर मुझे कहीं से अपने समाज के लोगों की परेशानी दिखी तो मैं 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दूंगा। वर्तमान में मोदी कैबिनेट के केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान और उसको देखते हुए उन्होंने यह साफ कहा है कि अगर मेरे समाज को देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और मुझे पता चलता है तो मैं 1 मिनट में केंद्रीय मंत्री पद से त्याग दे दूंगा। बीते सोमवार 30 सितंबर को पटना के एसके मेमोरियल हॉल में पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि चिराग पासवान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने यह बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि चाहे मैं किसी भी गठबंधन में रहूं, किसी भी मंत्री पद पर रहूं, जिस दिन मुझे लगेगा कि संविधान के साथ और आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसी वक्त मंत्री पद को लात मार दूंगा। जैसे मेरे पिता ने 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दिया था उसी तरह मैं भी 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दूंगा। मंच से चिराग पासवान ने घोषणा करते हुए कहा है कि जिस तरीके से 28 नवंबर को गांधी मैदान में पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर बड़ी रैली की जाएगी, ऐसे में अपने समाज के लोगों के साथ हमेशा चलते रहेंगे। चिराग पासवान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपनी तमाम बातें रखी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि लैटरल एंट्री में आरक्षण के मामले में कहीं ना कहीं हमने पीएम मोदी को कहा है कि जिस तरीके से यह गलत है और उन्होंने हमारी बात सुनी है। क्रीमी लेयर के मामले पर भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह लागू नहीं होगा। चिराग पासवान ने आगे कहा है कि जिस तरीके से हम अपने समाज के लोगों के साथ हमेशा चलते रहेंगे, चाहे इसके लिए कोई मेरा विरोध ही क्यों न करे। उन्होंने कहा है आगे कि जिस तरीके से मैं अपने पिता के रास्ते पर चल रहा हूं, जिन्होंने हमेशा अपने समाज को लेकर चला है और समाज के लिए लड़ाई लड़ी है। चिराग ने इशारों में अपने चाचा पशुपति कुमार पारस पे भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो चिराग पासवान को तोड़ना चाहते हैं, चिराग पासवान ने अपने समाज को आगे बढ़ा रहे हैं और यह साफ कहा है कि हम लगातार कहीं ना कहीं अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए हमें समाप्त करना चाहते हैं लोग। उन्होंने पसंद नहीं आता है, उन्हें पसंद नहीं आता है, इसलिए अपने पिता की सोच को क्यों यह आगे बढ़ाकर जाना चाहते हैं। ऐसे में जो लोग मुझे तोड़ना चाहते हैं वह भूल जाते हैं कि मैं शेर का बेटा हूं, मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूं, डरता तो मैं किसी से भी नहीं हूं और ऐसे में मैं कभी नहीं डरूंगा। अपने समाज के लिए अपना मंत्री पद त्याग दूंगा। देखिए, चिराग पासवान के बयान के बाद खलबली सी मच गई एनडीए में और एनडीए के नेता कई सारे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एनडीए को देखते हुए नरेंद्र मोदी को अब चिराग पासवान की तरफ झुकना पड़ेगा, क्योंकि चिराग पासवान जो मांग करेंगे अपने समाज को लेकर वो पूरा करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं मोदी सरकार तो ऐसे में इसका खामियाजा पूरे एनडीए को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दलित समाज से आते हैं चिराग पासवान और ऐसे में चिराग पासवान के बयान के बाद कई सारे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। फिलहाल एसके मेमोरियल हॉल के कार्यक्रम में यह बातें कही चिराग पासवान, जहां उन्होंने कहा है कि मेरे समाज को थोड़ी सी भी तकलीफ आई, थोड़ी सी भी आँच आई तो मैं मंत्री पद से त्याग दे दूंगा। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।